हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल यूनिक क्लासेस जयपुर। कल हमने डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ा। आज हम मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में ज़्यादा अंतर नहीं होता। अंतर सिर्फ वेस्कुलर बंडल, पित्त की साइज ही और सेकेंडरी कैम्बियम का होता है, और बाकी का कोई अंतर नहीं होता। जैसे कि इसमें क्या है, डाइकॉट रूट में क्या है कि वेस्कुलर बंडल है वो 2 to 4 मिलते हैं, लेकिन मोनोकॉट रूट है उसमें 4 to 8 मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे मिलेंगे वेस्कुलर बंडल? ठीक है, तो ये डाइकॉट रूट और ये मोनोकॉट रूट का डायग्राम है। तो डाइकॉट रूट में क्या है, वेस्कुलर बंडल है वो 2 to 4 मिल सकते हैं, लेकिन मोनोकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल कैसे मिलते हैं, 4 to 8 मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम। ठीक है, एक तो पहला अंतर ये होगा। दूसरा अंतर ये होता है कि ये जो पित्त है, पित्त की साइज डाइकॉट रूट में कम होती है, लेकिन मोनोकॉट रूट में पित्त कैसी होती है, लार्ज। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर होता है कैम्बियम का। ठीक है, इसमें कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है और इसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती, नो कैम्बियम। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है, डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल है वो 2 to 4 मिलते हैं, लेकिन मोनोकॉट रूट में 4 to 8 पाए जाते हैं। दूसरा अंतर, पिथ जो है, पिथ है वो कैसे मिलती है इसमें, स्मॉल, और मोनोकॉट रूट में कैसे मिलती है, लार्ज। और इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है और इसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती। इतना ही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता। इसमें बात करते हैं अपन ग्राउंड टिश्यू की। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ और एंडोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। ठीक है, और वेस्कुलर बंडल में क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम डाइकॉट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डाइकॉट स्टेम का डायग्राम है, यानी कि जब हम डाइकॉट किसी भी प्लांट को लेते हैं और उसके स्टेम की टीएस को लेते हैं, मान लो ये क्या है, एक डाइकॉट प्लांट है। अब इसकी क्या लेंगे हम, टीएस, यहां से किया कट इसको। ठीक है, और ये क्या है, इसकी हमने ले ली टीएस, यानी कि ये इसकी क्या है, टीएस है। और ये इस तरीके से हम बाहर से सेंट्रल की तरफ इसकी टीएस है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं इसमें, तो सबसे बाहर की तरफ हम अपन को देखने को मिलती है एपिडर्मिस, जो कि कैसी दिख रही है, सिंगल लेयर। ठीक है, और इसमें क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, ट्राइकोम पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब फिर अंदर चलते हैं। तो अंदर फिर इसके बाद मिलता है अपन को कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स है वो 3 लेयर्स में बटा हुआ होता है। सबसे बाहर की परत होती है वो है
हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स की। फिर उसके बाद आती है कॉर्टिकल सेल्स और उसके बाद आती है एंडोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस में क्या होता है, ये क्या है, सिर्फ केवल 2 से 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है। और जो कॉर्टिकल सेल्स है इसमें क्या है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। और जो एंडोडर्मिस है वो सबसे थर्ड लेयर है। ये क्या करती है, ये स्टार्च का, ये क्या करती है, स्टार्च का स्टोरेज करती है, ठीक है, एंडोडर्मिस। और बात करें हम इस आगे, आगे देखते हैं तो आगे क्या देखने को मिलता है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कैसे मिलती है, पैचेज के रूप में। और कैसी है ये, सेमी ल्यूनिलर। कैसी है, सेमी ल्यूनिलर, ठीक है ये। और पेरिसाइकिल की कौन से टिश्यू की बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में क्या पाया जाता है, लिग्निन का और सुपेरिन का जमाव पाया जाता है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वेस्कुलर बंडल में क्या है कि जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे मिलते हैं, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो जाइलम है और फ्लोएम है वो एक ही रेडियस पर प्रेजेंट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। ये कैसे है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल में, वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या देखने को मिलता है अपन को, कैम्बियम, ठीक है, ये क्या है, कैम्बियम, ठीक है। और इसमें जो जाइलम है वो कैसे मिलते हैं, एंडार्च कंडीशन में, यानी कि प्रोटोजाइलम है वो पित्त की ओर पाए जाते हैं और मेटाजाइलम है वो किस तरफ मिलते हैं, पेरिसाइकिल की तरफ, ठीक है। ये वेस्कुलर बंडल की बात हो गई। और ये, और वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या पाया जाता है, कंजक्टिव टिश्यू, जो कि कौन से टिश्यू का बना होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। और बात करें पित्त की तो ये सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है। और पित्त की कौन से टिश्यू की बनी होती है, पेरेन्काइमा टिश्यू की, ठीक है। अब ये डाइकोट स्टेम की टीएस का डायग्राम है, ये इस तरीके से पाया जाता है, समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं आपको। सबसे बाहर की तरफ क्या मिलती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की लेयर कैसी है, सिंगल लेयर। और ट्राइकोम पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। उसके बाद क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, 3 लेयर्स में बटा होता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है वो 2 से 3 लेयर में पाया जाता है और कॉर्टिकल सेल्स है ये भी 2-3-4 लेयर में पाया जाता है। और इसमें क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। उसके बाद होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस में क्या होता है, स्टार्च का स्टार्च का स्टोरेज होता है, ठीक है। इसमें स्टोरेज, इस एंडोडर्मिस में क्या है, सुबेरिन का जमाव नहीं पाया जाता, जो कि डाइकोट रूट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल कैसी होती है, पैचेज के रूप में तो, और सेमी ल्यूनिलर के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और कौन से टिश्यू की बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की, तो वेस्कुलर बंडल कैसे पाए जाते हैं, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो फ्लोएम है और जाइलम है वो एक ही रेडियस पर पाए जाते हैं। और वेस्कुलर बंडल के बीच में, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या मिलती है अपन को, कैम्बियम, जो कि क्या, किसके लिए जिम्मेदार है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। और वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या पाए जाते हैं, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि किसका बना होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। उसके बाद बात करते हैं पित्त की, तो पित्त क्या है, सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है, जो कि पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। ये इतना ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम के टीएस के बारे में। तो ठीक है, तो मोनोकॉट जो स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम है, तो उसमें क्या होता है, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस कैसी मिलती है, सिंगल लेयर,
सिंगल लेयर पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हाइपोडर्मिस है वो भी सिंगल लेयर पाई जाती है। हाइपोडर्मिस, ठीक है, और ये एपिडर्मिस है। ठीक है, अंतर क्या है इसमें मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में, कि इसमें जो ग्राउंड टिश्यू है वो डिफरेंशिएट नहीं होता, यानी कि जो ग्राउंड टिश्यू है वो कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस, इनमें डिवाइड नहीं होता, यानी कि डिफरेंशिएट नहीं होता, और उसमें सिर्फ ग्राउंड टिश्यू सेल्स के रूप में पाया जाता है, यानी बिखरा हुआ पाया जाता है। यानी कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि ये ग्राउंड टिश्यू है, और ग्राउंड टिश्यू किसमें डिफरेंशिएट नहीं होता, नो डिफरेंशिएट इनटू फिफ्थ मेडुलरी रेज, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स। ठीक है, इनमें ये डिफरेंशिएट नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वेस्कुलर बंडल की। तो वेस्कुलर बंडल कैसे पाए जाते हैं इसमें, कॉन्जॉइंट, कैसे पाए जाते हैं, कॉन्जॉइंट। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल है वो सेंट्रल में तो कैसे मिलते हैं, बड़े, लेकिन पेरिफेरल साइड में कैसे मिलते हैं, छोटे। तो ये क्या है, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और ये क्या है, पेरिफेरल। ठीक है, तो हमने क्या देखा मोनोकॉट स्टेम में, कि जो वेस्कुलर बंडल है वो सेंट्रल में तो बड़े मिलते हैं, लेकिन पेरिफेरल में कैसे मिलते हैं, छोटे। दूसरा अंतर ये देखा कि जो ये ग्राउंड टिश्यू है वो डिफरेंशिएट नहीं होता, किसमें डिफरेंशिएट नहीं होता, पिथ में, मेडुलरी रेज में, पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स में। ठीक है, और बाहर की तरफ क्या मिलती है, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या मिलती है, हाइपोडर्मिस। ये मोनोकॉट स्टेम का टीएस है। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ के बारे में। थैंक यू।